इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान के, भगवान महावीर स्वामी के, अहिंसा परमो धर्म के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। तो आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागो चाहिए। आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष मार्ग में नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगो तो इसलिए वो अनंत जीव क्या चाह रहे हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भयबंत, ताते दुख हारी सुखकार। इसलिए दुख को हरने वाली और सुख को देने वाली गुरु महाराज कहे सीख गुरु करुणाधार। हमारे गुरुदेव करुणा को धारण करके, दया को धारण करके, अनुकंपा करके हमें उपदेश देते थे। आज भी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले संत आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और गुरु के बताए हुए निर्देशन पर अपने मार्ग को आगे प्रशस्त बना रहे हैं। वैसे तो प्रशस्त गुरुदेव बना करके गए हैं, उस मार्ग का निर्वहन कर रहे हैं, उस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। ऐसे जब तक मोक्ष मार्ग के नेता रहेंगे तो संसार मार्ग का विच्छेद होता रहेगा और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। मोक्ष मार्ग सबका प्रशस्त बने, ऐसी साधु संतों की भावना होती है। धन तो व्यक्ति बहुत कमाता है, लेकिन जब निर्धन हो जाता है, जब निधन होता है तो निर्धन बन जाता है। पैसा व्यक्ति बहुत कमाता है, एक दिन तुम्हें क्या होना है? आपका क्या होना है? निधन होना है। निधन का अर्थ समझते हो? हाँ, तो धन तुमने जो कमाया है उसको सार्थक कर लो, नहीं तो निर्धन होना है और निधन हुए बिना निर्धन रहोगे नहीं। इसलिए संत का उपदेश जन कल्याणी वाणी होती है। आचार्यों का उपदेश मानवता के कल्याण के लिए होता है और उनका उपदेश दीन दुखियों की सेवा के लिए होता है। तो आत्मा का हित कहाँ पर है? सुख में है। सो सुख वह सुख कहाँ मिलेगा? कैसा है? आकुलता बिन कहिए, आकुलता से रहित कहा गया है। वो आकुलता कहाँ होती है? संसार में होती है, संसार के कार्यों में होती है, संसार के प्रपंचों में होती है। लेकिन कहते हैं आकुलता मोक्ष मार्ग में नहीं है और मोक्ष मिलने पर तो नामो निशान नहीं है। मोक्ष मार्ग में चलना भी एक प्रकार की आकुलता ही है। मोक्ष मार्ग में चलना भी, पूजन करना भी, धर्म ध्यान करना भी आकुलता है। लेकिन ये आकुलता तुम्हारी प्रशस्त आकुलता है, तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त बनाने वाली है। संसार से छुड़ा करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने वाली आकुलता कल्याणकारी आकुलता है। ये संजीवनी बटी है, वो बटी है। एक बार इसका रसपान कर लिया जाए तो संसार की आकुलता छूटते ही देर नहीं लगती है। तो इसलिए धर्म की बातें आप लोग रोज सुनते हो। एक जब मैं यहाँ पर आया था, एक बाबूजी कह रहे थे महाराज श्री आपके रोज मैं प्रवचन सुनता हूँ। मैंने कहा तुमने सुन लिया? कहाँ पर सुन लिया? अरे नहीं महाराज श्री, आपको रोज टीवी में देखता हूँ, आपके रोज प्रवचन सुनता हूँ, आते हैं मैं सुनता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, डेली सुनना, रोज सुनना और दूसरों को भी बताना कि प्रवचन यहाँ से सुनो। हमारे ही नहीं, जितने साधु संतों के चैनलों के माध्यम से प्रवचन आते हैं सबकी सुनना चाहिए,
सबको सुनना चाहिए, क्योंकि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का इतना हम पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। और प्रवचनों के माध्यम से छोटी छोटी बातें उदाहरण के माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से कौन सी बात कब तुम्हारे लिए कल्याणकारी जीवन को बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन ग्रहण करने की क्षमता भी हमारी होना चाहिए। तो मेरी बात चल रही थी कि सुनने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है, गुनने मात्र से होगा। सुन कर के समझो और समझ करके ग्रहण करोगे तो जरूर हमारे लिए कल्याणकारी बातें बनेंगी। भगवान महावीर ने कहा था, सुन कर के अपने हित की बात सोचो। जो तुमने सुना है उसमें हमारे लिए कितनी बात ग्रहण करने योग्य है, कितनी बात सही है, कितनी बात सही नहीं है। जब आप पानी छानते हैं तो कुछ लोग तो कचरा साफ करने के लिए पानी छानते हैं, लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहाँ पानी छानने के लिए की प्रेरणा दी जाती है, घुट्टी में पिलाई जाती है, जीवों को बचाने के लिए छाना जाता है, कचरा साफ करने के लिए नहीं। कचरा तो अपने आप साफ हो जाएगा, जीव बचेंगे तो जीवन बचेगा, और जब उसका जीवन बचेगा तो उस पानी का उपयोग करके हम अपना जीवन भी बचा पाएंगे। तो सुन कर के अपने हित की बात सोचें, अहित को जानें, सुन कर के अपने कल्याण को जानें, अहित को भी जानें, कल्याण और अकल्याण दोनों को जानें। किस बात में, किस सिद्धांत में, किस संदर्भ में हमारा हित होगा और किससे हमारा अहित होगा, किससे हमारा कल्याण होगा और किससे हमारा अकल्याण होगा, ये सब बातें जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम अपने जीवन में उतार कैसे पाएंगे। छेडलाकार ने भी इसी बात को कहा है, बिन जाने कैसे गइए तजिए, बिना जाने बिना समझे कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं और कैसे उनका त्याग कर सकते हैं। इसलिए जानने के लिए, समझने के लिए हमें विवेक की भी जरूरत है। तो जो हितकारी हो उसे अपनाने की कोशिश करें, जो अहितकारी हो उसे छोड़ने का प्रयास करो। जो हितकारी है उसका आदर करो, सत्कार करो, और जो हमारे लिए हित के लिए हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, उसको छोड़ने का, त्यागने का प्रयास करो। आपको पता है कि जहर खाने से मरण होता है, आपको पता है धतूरा खाने से मरण होगा, पर किसी ने अनुभव किया क्या? सुना है सबने। धतूरा एक फल होता है, एक बीज जैसा होता है, वो जहरीला होता है, और उसी जहर को यदि वैद्य के द्वारा संशोधित किया जाता है, उसको परिष्कृत किया जाता है और घोंट घोंट करके औषधि में मिला करके तुम्हें दे दिया जाए अनुपात में, तो वही जहर तुम्हारी बीमारी को दूर करने के लिए सहयोगी बन जाता है, औषधि का काम कर जाता है। तो ऐसे ही हमारे भगवंतों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है कि तुम भगवान की वाणी सुनोगे तो उसमें तुम्हारे लिए हित की बात तो है, लेकिन कौन सी बात सुनकर के हम अहित से बच सकते हैं, पाप से बच सकते हैं। आचार्य हमेशा, हमारे गुरुदेव कहते थे, हमेशा कहते थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्या कहते थे? आप लोग सुन रहे हो ना? हाँ बोलो, जोर से बोलो। आप सुन रहे हो ना? हाँ बोलो। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। आज उसके कर्म का उदय ऐसा आया कि उसके द्वारा अपराध हो गया, लेकिन अपराध हुआ, पश्चाताप किया, प्रायश्चित लिया और अपने आप को संभाल लिया, तो हमारी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? अपराधी की नहीं होना चाहिए। हर अपराधी के अंदर संभावनाएं छिपी रह सकती, कभी संत भी बन सकता है। ये देखिए एक उदाहरण, आपने डाकू उंगली मार का नाम सुना होगा।
उंगली मार जो राहगीरों को लूट लूट करके मारता था, उसका धन पैसा छुड़ा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उंगली मार। और शरीर की उंगली के बराबर बराबर टुकड़े कर करके माला पहनता था। एक दिन उसी रास्ते से भिक्षु बुद्ध का निकलना हुआ। भिक्षु बुद्ध ने कहा, तुम जो कृत्य करते हो इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। उंगली मार कहता है, अभी तक मेरे सामने जो भी आए बचे नहीं। तुम मेरे सामने आकर के मेरे को चुनौती दे रहे हो कि तुम क्या करते हो। मैं जो करता हूं सही करता हूं। बुद्ध ने कहा, भिक्षु बुद्ध ने कहा कि जाओ तुम अपने परिवार से पूछ करके आओ कि इसके पाप के भागीदारी कौन रहेंगे। मैं यहीं पर खड़ा हूं, तुम्हें जो करना कर लेना, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। यदि बात मेरी सत्य हो तो मुझे बताना और असत्य हो तो मुझे बताना। गया उंगली मार, घर अपने परिवारजनों से पूछा, क्यों मैं लूट करके लूट पाट करके मार करके प्राणियों को जीवों को तुम्हारा भरण पोषण करते हैं, इसमें पाप का भागीदारी कौन होगा। तो सभी परिवारजनों ने मिलकर के कहा कि इसके पाप के भागीदारी तो आप होगा, क्योंकि आप इस पाप को करते हो। उसकी आंखें खुल गईं, वापस लौटा और बुद्ध भिक्षु के चरणों में गिर जाता है कि मुझे इस पाप से बचा लो। कहते हैं वह अंगुली मार संत बन गया, जिससे राहगीर डरते थे, भयभीत होते थे, उसके सामने जाते नहीं थे, उसके नाम से कांपते थे लोग। लेकिन वही क्या बोल दे बुद्ध वो अंगुली मार जब संत बना, अब संत बना तो भिक्षावृत्ति करना पड़ेगी, और भिक्षावृत्ति करने के लिए नगर में जाना पड़ेगा। जब नगर में गया, देखते हैं लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, मारने लगे। ये वही अंगुली मार है जो लूटता था, मारता था, पीटता था, और लोग उसके ऊपर पत्थर मारने लगे। वापिस आ गया नगर से वापिस आ गया, कुछ भिक्षा नहीं मिली, और जाकर के अपने गुरु से कहता, गुरुदेव मेरी हालत तो खराब हो गई, आपने कैसा मुझे संत बना दिया। खाने के लाले पड़ गए, खाने को भी नहीं मिल रहा है, और लोगों ने मेरी मार मार करके क्या दशा कर दी। फिर भी उसने समता को नहीं छोड़ा। जो लोग उसके नाम से डरते थे वही आज एक संत के रूप में दिख रहा है। उसे भिक्षु बुद्ध ने समझाया, उसके हृदय में परिवर्तन आया, और कहते हैं उसका भी कल्याण हो गया। भगवान महावीर के समय में विद्युत चोर था, चोर भी बदल गया, हृदय बदल गया, मोक्ष चला गया। इतिहास के पन्नों में जितने भी चोर निकले हैं सब मोक्ष गए हैं, और सेठ साहूकार आज संसार में भटक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है ग्रहण नहीं किया। उन्होंने धर्म की बात को सुना है, ग्रहण नहीं किया। एक बार एक व्यक्ति संत के चरणों में पहुंचा और संत से कहा कि मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, धर्म की आराधना कर रहा हूं, लेकिन धर्म हमारे हृदय में उतर क्यों नहीं रहा है। बात समझने की है। मैं खूब पूजन पाठ करता हूं, धर्म ध्यान करता हूं, लेकिन धर्म हमारे हृदय में उतर क्यों नहीं रहा है। आप लोग भी पूजन पाठ करते हैं, स्वाध्याय करने वाले स्वाध्याय करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है।
संत ने उसके लिए समझाते हुए कहा कि देखो, तुम शराब को जानते हो, दारू, दारू बोलते है ना, गांव की भाषा में दारू, शहर की भाषा में शराब, मदरा। एक काम कर, एक लोटा मदरा लेकर के आओ, शराब लेकर के आओ। उसको समझाने के लिए उसे लगा कैसे संत है, शराब मंगा रहे मेरे से लिए। शराब का नाम लेने से पाप लगता है और संत कह रहे कि तू शराब ला। कई बार कई तरीके से समझाना पड़ता है, तब समझ में बात आती है। और कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, उदाहरण तो फिट करना है। तो गया वो, एक लोटा शराब लेकर के आया, दारू लेकर के आया। गुरुदेव ने कहा कि देखो, ये लोटा है, भरा हुआ है, पर इसको कुल्ला करके पूरा खाली करना। एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए, और पूरा ले करके इसको पी करके, पीने मतलब कुल्ला करना है, एक बूंद भी अंदर न जाए, लोटा पूरा कुल्ला करके खाली करना है। जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा शिष्य ने कर दिया। अब कुल्ला करते 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 पूरा लोटा खाली हो गया। गुरुदेव ने पूछा, क्यों तुम्हें नशा चढ़ा? गुरुदेव ने पूछा, तुम्हें दारू का नशा चढ़ा? बोले, काहे के लिए नशा चढ़ा? जब पी नहीं तो नशा चढ़ेगा कैसे? संत ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसे ही सारी जिंदगी तुम लोग धर्म का कुल्ला करके आ रहे हो, ग्रहण नहीं किया तो धर्म का असर दिखेगा कैसे? तो संत कहते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबकी दुर्योधनी प्रवृत्ति बनी हुई है, तो कैसे भाव हमारा सुधरेगा, कैसे हमारा भला होगा? दुर्योधन प्रवृत्ति का मतलब है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। ध्यान से सुनना, सूक्ति है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निर्वृत्ति। मतलब क्या हुआ? मैं धर्म को जानता हूं, धर्म के फल को भी जानता हूं। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, धर्म को जानता हूं, धर्म के फल को जानता हूं, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं करता हूं, उसको अपनाता नहीं, उसको धारण नहीं करता हूं। सब यहां बैठे धर्मी बैठे हैं। धर्मात्मा कौन है? जो धर्म में जीता हो, धर्म को अपनी आत्मा में धारण कर लेता, वो धर्मात्मा है। और धर्मी वह है, रोज रूटीन में कर रहा है कि मंदिर जाना तो जाना, नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो धर्मी है। कभी साधु संत मिल गए तो नमस्कार कर लिए, अलग से जाने की कोई जरूरत नहीं, वो धर्मी है। लेकिन धर्मात्मा वो है, खोज करके भी जाएगा कि महाराज कहां पर विराजमान है, गुरुदेव कहां पर हैं, मुझे दर्शन करने जाना है, 2-4 दिन रुक करके भी आऊंगा, आहार दान दूंगा, उनकी वैयावृत्ति करूंगा, उनके साथ रहूंगा। ये धर्मात्मा कहलाता है। अब अपने अंदर झांक करके देखो कि हम धर्मी हैं कि धर्मात्मा। तय तुम्हें करना है कि हम धर्मी हैं कि धर्मात्मा। बोलो, क्या हो तुम? धर्मात्मा नहीं हो, धर्मी कहो तो ठीक लगेगा। धर्मात्मा कहने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, वजनदार शब्द है कि धर्मात्मा कहूं। तो जब धर्मात्मा हो तो घर छोड़ो, क्यों घर में डले हो? क्यों ताले डाल करके माया मोह माया में फंसे हो? घर में कोई रहता नहीं, फिर भी 4-4 5-5 ताले लगे, कोई घुस ना जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8 प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।